So let's start basic training program lesson 7। तो सबसे पहले इस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लेसन 7 में आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आज बहुत ही खास चीज हम सीखने वाले हैं। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आपके सक्सेस के लिए आपके पास 4 पिलर है। सबसे पहला पिलर है आप खुद, एंड सेकंड होता है आपका अपलाइन यानी कि आपका सीनियर। एंड अपलाइन से इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको कदम कदम पे आपको हेल्प करने वाला है। तो एक रेस्पेक्ट का भाव होना चाहिए अपलाइन के लिए, एंड एक स्ट्रांग बॉन्डिंग होना चाहिए ताकि एक दूसरे की बातों को हम अच्छी तरीके से समझ पाए। तो अपलाइन के साथ जितना ज्यादा आपका रिलेशनशिप मजबूत रहेगा उतना ज्यादा मजबूत आप बिजनेस अपना यहाँ पे बना पाएंगे। तो आप सबसे पहला पिलर, सेकंड आपके अपलाइन, तीसरा आपका विनिंग टीम सिस्टम, जो कि आपको एक ऐसा सिस्टम बना के देगा जो ऑलरेडी प्रूवन है, बना हुआ है, कि जैसे भी आप लोगों को रिक्रूट करेंगे, ज्वाइन कराएंगे, स्पॉन्सर करेंगे, एंड उनका अपलिफ्टमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो सारा का सारा इस सिस्टम के थ्रू होगा, इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू होगा। इसीलिए विनिंग टीम सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम एक बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे सक्सेस के लिए। एंड फोर्थ इज वेस्टेज, जो हमें ये पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। तो ये 4 पिलर है हमारे सक्सेस के लिए। तो हमने जैसा कि लास्ट सेशन के अंदर बात किया था कि विनिंग टीम सिस्टम के अंदर 2 अहम चीज है। इसके आगे भी आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन अभी बेसिक के हिसाब से आपके स्टार्टिंग इनिशियल आपने स्टार्ट किया है, उसके हिसाब से 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, पहला है कि आपको कोर क्वालिफाई करना है, एंड दूसरा 4 बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना है। आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो ये है विनिंग टीम का सिस्टम इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 4 बेसिक के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने बात किया था कि कैसे आप कोर क्वालिफाई कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, एंड क्यों हमें कोर करना चाहिए, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो अब हम बात करेंगे 4 बेसिक्स। तो 4 बेसिक प्रिंसिपल क्या है? देखिए, आप चाहे जिस लेवल पे चले जाइए, आप अभी जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप ब्रोंज डायरेक्टर पहले फर्स्ट स्टेप सक्सेस की तरफ बढ़ाएंगे, फिर सिल्वर जाएंगे, गोल्ड जाएंगे, फिर स्टार जाएंगे, फिर डायमंड जाएंगे, क्राउन जाएंगे, यूसीडी, डीसीडी, डीओसीडी। आप जिस लेवल पे चले जाइए, ये बेसिक प्रिंसिपल आपको हर जगह फॉलो करना होगा। तो ये क्या काम है जो हमें हमेशा करना है? यही आपका फाउंडेशन, आपका जो फाउंडेशन है वो यही बना के देगा। तो ये 4 पिलर, 4 बेसिक्स में क्या है? सबसे पहला है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग, अब लिस्ट बिल्डिंग के बारे में हम लोग डिटेल्स में अभी बातचीत करेंगे। सेकंड है इनविटेशन, यानी कि जो हमने लिस्ट बनाया है उस पर कैसे काम करना है। सेकंड प्रोसेस है इनविटेशन, एंड थर्ड प्रोसेस है सो द प्लान, एंड फोर्थ है गेटिंग स्टार्टेड। ये 4 बेसिक्स है, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बात हम करेंगे लिस्ट बिल्डिंग। तो क्या चीज का लिस्ट हमें बनाना होता है? अगर हम किसी से पूछते हैं किसका लिस्ट बनाए, तो ज्यादातर बोलते हैं कि भाई लोगों का बिजनेस है तो लोगों का लिस्ट बनेगा। लेकिन हमारा ये रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले अपने ड्रीम्स का लिस्ट बनाइए। लोगों का तो लिस्ट बनाना ही है, वो तो आपका रॉ मटेरियल होगा इस बिजनेस के लिए, लेकिन लोगों का लिस्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में प्रायोरिटी में आपको अपने ड्रीम्स के लिस्ट भी बनाने हैं। तो आइए बात करते हैं कि आपका ड्रीम्स लिस्ट कैसे बनेगा। आप जो अपना ड्रीम लिस्ट बनाएंगे वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब एज फॉर स्पेसिफिक। अगर आप बोले कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मेरा ये ड्रीम है, तो इट्स नॉट स्पेसिफिक। अगर आप बोलते हैं कि यस मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर 1 लाख कमाना चाहता हूँ, 5 साल के अंदर मैं 4 से 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, एंड 6 साल 7 साल के अंदर मैं 7 से 8 लाख कमाना चाहता हूँ, 10 लाख कमाना चाहता हूँ, तो ये एक आपका स्पेसिफिक आपका गोल है। तो आपको स्पेसिफिक अपना ड्रीम बनाना है। ये नहीं कि बस मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खूब पैसा कमाना चाहता हूँ, ऐसा ड्रीम नहीं बनाना है। स्पेसिफिक बनाना है, कितने समय के अंदर कितना चाहिए आपको। दूसरा, जो भी आप ड्रीम बनाए वो मेजरेबल होना चाहिए। जैसे सपोज मैं सोचता हूँ कि मेरा आने वाले 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर मैं अपना वेट लूज करना चाहता हूँ 10 किलो। तो 10 किलो वेट लूज करना, इसका मतलब यस स्पेसिफिक, मेजरेबल। आज से अगर मैं वर्कआउट करना शुरू करूँ तो मैं हर हफ्ते में अपना वेट चेक करके मेजर कर सकता हूँ ना, कि मेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है, कितना घट रहा है। तो इट्स मेजरेबल। तो आप जो भी अपना ड्रीम बनाए, इनकम को लेके बनाए, तो इनकम इज ऑल्सो मेजरेबल। आप उसको मेजर कर सकते हैं कि आज आप 4,000 5,000 कमा रहे हैं तो 1 लाख तक पहुंचना है, तो मेजरमेंट के हिसाब से आप उसको चेक करते हुए जा सकते हैं।
तो स्पेसिफिक के साथ साथ आपका ड्रीम जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप गोल बनाएंगे, वो मेजरेबल होना चाहिए। एंड ए फॉर अचीवेबल, ऐसा ड्रीम बनाना है जो आप अचीव कर सके, जो अचीवेबल हो। अगर वो दूसरे लोगों ने अचीव किया है तो आप भी अचीव कर सकते हैं। तो आर फॉर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब जो रियल में किया जा सके। अगर मैं बोलूँ कि मैं चांद पे जाना चाहता हूँ तो इट्स नॉट रियलिस्टिक ड्रीम ना। तो हमें ऐसा ड्रीम बनाना है जो रियलिस्टिक हो, जो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हम कर सकें, जो और लोग अचीव कर चुके हो। इस तरीके का हम अपना ड्रीम एक बना सकते हैं। एंड टी फॉर टाइम बाउंड, टी फॉर टाइम बाउंड यानी कि अगर आपके ड्रीम के ऊपर कोई डेट नहीं डाला तो वो गोल में कन्वर्ट नहीं होगा, और गोल में अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। ड्रीम कभी अचीव नहीं किया जाता है, ड्रीम के ऊपर जब डेट डलेगा तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक टारगेट बन जाएगा। तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने के लिए टी फॉर टाइम बाउंड होना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको अपना ड्रीम जो है वो स्मार्ट बनाना है। तो जैसे मैंने बात किया कि ड्रीम के ऊपर डेट डालना है एंड उसको गोल्स में कन्वर्ट करना है। तो आपका जो ड्रीम बनेगा वो उसको आप 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म, जैसे कि आप 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर जो अपना गोल बनाना चाहते हैं। मिड टर्म जो आप करीबन कह सकते हैं कि 2 से 3 साल के अंदर जो आप अचीव करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 6 साल के अंदर जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो इस तरीके से उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। यस, तो जो ड्रीम बनाएंगे, मैं ये आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ड्रीम लिस्ट जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। ड्रीम लिस्ट आपको तैयार करने के लिए क्या करना है, मेरा सिंपल रिकमेंडेशन ये है कि आप 50 आइटम्स का लिस्ट बनाइए। पहले स्टार्टिंग में इनिशियली छोटा छोटा ड्रीम बनाइए, जो आपको 500, 1000, 2000 में जिसको आप पूरा कर सके। तो सपोज आपने लिस्ट बनाया एंड फिर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, उसका वैल्यू बढ़ता रहे। तो जब आप छोटे छोटे चीजों के ऊपर टिक मारना शुरू कर देंगे तो आपका एक बिलीफ फैक्टर बनेगा एंड आपके एक माइंड की में प्रोग्रामिंग भी होगा। क्योंकि आज तक हमारा प्रोग्रामिंग कुछ और चल रहा था। क्या चल रहा था? अरे उतना ही पाँव पसारो जितना बड़ा चादर है, ज्यादा सपने मत देखो, ज्यादा उड़ो मत, तो जो सपने पूरे नहीं होते हैं। तो इस टाइप का हमारा प्रोग्रामिंग अभी तक होता आ रहा था। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप सपने देखो, है ना, ड्रीम देखो। तो ये जो अभी तक हम जब सुनते आ रहे हैं जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे एकदम ऑपोजिट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, छोटे छोटे ड्रीम बनाने हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, जो आपको 500 से पूरा कर सके। तो आप जो इनकम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा यहाँ से जो एक्स्ट्रा इनकम आएगा उसको अपने ड्रीम को पूरा करिए। दाल रोटी के लिए या अपने लिविंग बीइंग के लिए तो आप अर्निंग कर ही रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए यहाँ से आप उसको पूरा कर सकेंगे। तो छोटे छोटे जो ख्वाब है उसको पहले पूरा किया जाए। 500, 1000, 2000 से जिसको पूरा किया जा सकता है, 5000 से किया जा सकता है। अब 500 में सपोज करिए मैंने अपना स्टार्टिंग में क्या गोल बनाया था कि मेरे को एक ऐसा पेन यूज करना है कि 100 रुपए से नीचे कभी पेन यूज नहीं करना है, मेरे को छूना ही नहीं है। तो इस टाइप का मेरा एक ड्रीम बनाया मैंने। तो मैंने बहुत जल्दी उसको अचीव कर लिया। मैं उसके बाद से जब मेरा डेट मैंने डाला था, उस डेट के बाद से आज तक मैंने कभी भी 100 रुपए के नीचे के पेन को कभी यूज भी नहीं किया। इससे मैंने कई बार प्रोस्पेक्टिंग भी किया। मैं आप आने वाले सेशन में बताऊंगा कि कैसे ऐसे प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे मोटे, जैसे अपने वाइफ को गिफ्ट करने के लिए आप कुछ प्लान कर सकते हैं, अपने फादर मदर को गिफ्ट करने के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, अपने आप को गिफ्ट करने के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, बच्चों को गिफ्ट करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने ड्रीम्स बनाइए, अपने वाइफ से पूछिए उनका क्या ड्रीम है, अपने बच्चों से पूछिए उनका क्या ड्रीम है, एंड कलेक्टिव एक अपना ड्रीम लिस्ट बनाइए 50 आइटम्स का। एंड ये जब आप टिक कर देंगे तो आपका जैसे 2 आपने ड्रीम पूरा कर लिया, तो उस लिस्ट में 2 नाम और ऐड कर दीजिए, 2 लिस्ट और ऐड कर दीजिए नीचे में। तो हमेशा आपके पास एक 50 का लिस्ट रहेगा। तो आप उसको एक्साइटेड रहेंगे और उसको पूरा करने में लगेंगे। तो ड्रीम तो पूरा होगा ही होगा। एंड उस ड्रीम को पूरा करने के जो आपका सक्सेस जो पाथ होगा, जो उस रास्ते पे आप चलेंगे, उसमें आपका बहुत बड़ा एक ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है। एक आप पर्सनालिटी में आपके अंदर एक निखार आने वाला है। आपके वजह से आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको अपना एक ड्रीम बनाना है। तो आप उसको जल्दी से जल्दी बना लीजिए। बना के उसको कंप्यूटराइज, या तो आप उसका लिस्ट निकालिए, आपके वॉलपेपर पे आप लगा के रख सकते हैं। आप जहाँ सोते हैं, सो के उठने के बाद जहाँ पे सबसे पहला आप देखते हैं वहां पे चिपकाइए उसको। जब जैसे जैसे कोई मैंने अपने जब स्टार्ट किया था तो मेरा एक सपना था कि मैं एक अपना गाड़ी लेना चाहता हूँ
करीबन 9-10 लाख रुपए का एक गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो मैंने उस गाड़ी का जाकर के उसका कैटलॉग मंगवाया, उसका प्रिंट आउट निकलवाया एंड उसको मैंने अपने बेडरूम में उसको चिपका दिया एंड वो सपना मेरा पूरा हुआ। जो डेट हमने लिखा था वही डेट में पूरा हुआ। अब मैंने वहां पे उसको हटा दिया है। मेरा 9 लाख रुपए का जब फोर्ड एस्पायर टॉप मॉडल आ गया, क्योंकि ये सपना कब बना था, जब मैं कॉलेज लाइफ में था। तो मैं जब बस में ट्रेवल करता था अपने कॉलेज के लिए, तो मैं देखता था कि नीचे नीचे बहुत शानदार गाड़ियां चलती थी। उसमें से एक फोर्ड फिएस्टा बोल के ना फोर्ड आइकन था, जिसके पीछे में इस तरीके से वो जैसे एरोप्लेन के अंदर होता है उस टाइप का कुछ निकला रहता था। तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था कि यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तब से मेरे दिमाग में वो फोर्ड आइकन ऐसा कुछ घूम रहा था। तो फोर्ड वो मॉडल तो बंद हो गया। तो इस बार हमने ये ड्रीम बनाया कि हम फोर्ड ही लेंगे, लेकिन उसका जो टॉप मॉडल है उस रेंज में वो हम लेंगे। तो हमने जो अपना मॉडल चूज किया वो ट्विन कलर का है। वो जो गाड़ी हमने लिया है वो एक स्पेशल एडिशन है, यानी कि बहुत लिमिटेड एडिशन ही ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसका निकाला गया है। तो इस तरीके से आप भी अपना एक ड्रीम बना सकते हैं। उसका फोटो निकालिए, उसका कितना बजट है वो बजट लिखिए एंड उसको चिपका डालिए अपने डेट के साथ। एंड आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे आप उस गोल की तरफ अचीव करेंगे। आपके लिए एक मोटिवेशन भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पे आपका तो कोई बॉस नहीं है जो आपको फोन करके बोलेगा कि जल्दी काम करो नहीं तो मैं आपका सैलरी काट दूंगा। तो आपका एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। उसके लिए अपने ड्रीम का फोटो लगाइए एंड अपने फैमिली के अंदर डिक्लेयर कर दीजिए कि ये चीज मैं आप लोग को लेके आने वाला हूँ। ये चीज मैं अपने फैमिली के अंदर सबको एक अपना लाइफस्टाइल हमारा अपना बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से अपना ड्रीम बना सकते हैं एंड उसको आप अपने बेडरूम में चिपका सकते हैं, या वर्किंग प्लेस जहाँ पे भी है वहां पे भी आप चिपका सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेरे मोबाइल नंबर पे, मोबाइल फोन के ऊपर उसका जो वॉलपेपर है उस पे क्या फोटो लगा हुआ है, ऑडी का लगा हुआ है। ऑडी कब लेना है मुझे, 20 फरवरी 2022 डेट लिखा हुआ है एंड मेरे वॉलपेपर पे लगा हुआ है वो। तो वो ऑडी मेरे पास आएगा ही आएगा, किसी भी कीमत में मुझे लेके आना ही है एंड इसी प्लेटफॉर्म से वेस्टेज से ही लेके आना है। तो मैंने अब मेरा एक टारगेट पूरा हुआ, तो फिर मैंने अपने नेक्स्ट टारगेट को वहां पे अचीव करने के लिए मैंने अपना गोल बनाया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। छोटे छोटे ड्रीम्स को पहले पूरा करिए एंड देन आपको बिलीव होना शुरू हो जाएगा, आपके माइंड के अंदर एक प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाएगा कि यस, जब हम ये टिक कर सकते हैं तो फिर बड़े बड़ी चीजों को भी हम टिक कर सकते हैं एंड सबको पूरा कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है सक्सेस में आगे आगे बढ़ने के लिए, अपने ड्रीम्स को अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। सेकेंड हमें लिस्ट बनाना है लोगों का, क्योंकि ये लोग हैं यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल। जैसे फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आता है तो वो प्रोसेसिंग होता है, फिर फिनिश गुड निकलता है। उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर भी लोग जो हैं वो रॉ मटेरियल है। जितना बड़ा लिस्ट आप बनाएंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका स्टार्ट हो पाएगा। तो लिस्ट कैसे बनाना है उसका एक टेक्निक है, फॉर्मूला है फ्रेंड्स फॉर्मूला। एफ फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर रिलेटिव्स, आई फॉर योर इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड, E for your E for educational background, N for neighbors, आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं, D for डॉक्टर या डिग्री होल्डर्स, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, इंटीरियर डिजाइनर हो गए, एडवोकेट हो गए, इस तरीके से कोई भी डिग्री होल्डर जो है वो आप इस लिस्ट में डाल सकते हैं। एंड S for स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स जिनको आप नहीं जानते हैं। जिनको नहीं जानते उसको तो आप लिस्ट में अभी नहीं डाल पाएंगे, लेकिन आप जिनको जानते हैं फ्रेंड्स में जो FRIEND तक उनको तो जानते हैं, उनका लिस्ट आपको बनाना है पहले। जब ये लिस्ट आपका खत्म हो जाएगा तब हम आपको एक स्ट्रेंजर्स का लिस्ट बनाने का टेक्निक बताएंगे एंड हर महीने आपके पास करीबन 300-400 लोगों का लिस्ट बढ़ जाएगा। तो ये कभी भी लिस्ट खत्म होने वाला नहीं है। वो टेक्निक आप जब सीखेंगे, जब आपको एजुकेशन मिलेगा कि ये स्ट्रेंजर्स का लिस्ट हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बहुत आसानी के साथ आप ये बिजनेस कर लेंगे। तो आप चिंता मत करिएगा कि मेरे पास जो लिस्ट है वो खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे बिजनेस करेंगे। उसके लिए पूरा फुल प्रूफ हमारे पास सिस्टम है, डिजाइन किया हुआ है, सब कुछ प्रूवन है, सो डोंट वरी। तो अभी आपको फिलहाल में क्या करना है, आपके जान परिचित जितने भी लोग हैं उनका लिस्ट बनाइए। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके इंस्टीट्यूशनल जहाँ पे आप काम अभी कर रहे हैं वहाँ पे जो लोग कोलिग्स हैं एंड आपके जो एसोसिएट्स हैं उनका आप इसमें आप नाम डाल सकते हैं। एजुकेशनल मतलब जो स्कूलिंग जहाँ से आपने किया, कॉलेज किया, जो टेक्निकल एजुकेशन लिया, जो भी आपने एजुकेशन लिया उसके जो आपके फ्रेंड्स थे उनका नाम आप याद करिए, फेसबुक से ढूंढिए कौन कौन थे। एंड फॉर नेबर्स, आज के आपके आपने अभी तक जहाँ जहाँ घर चेंज किए सब जगह के नेबर्स को आप याद करिए। डॉक्टर्स, बचपन से लेकर अभी तक जितने डॉक्टर्स का आपको वो हुआ मुलाकात हुआ उन सब का लिस्ट बनाइए। डिग्री होल्डर्स लोगों का लिस्ट बनाइए। इस तरीके से आप मैक्सिमम लोगों का लिस्ट बनाइए।
ये लिस्ट बनाते समय एक ही कंडीशन है कि आप कभी भी प्री जज मत करिए कि वो बंदा करेगा बिजनेस कि नहीं करेगा, मत जज करिए। कैसे कि सपोज करिए अगर आपने प्री जज कर लिया कि अगर जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अरे वो तो बहुत अमीर है वो तो नहीं करेगा, अरे वो तो इंश्योरेंस करता है वो कर सकता है, अच्छा ये तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, ये हाई प्रोफाइल जॉब में है, वो कैसे करेगा। आप इस तरीके से प्री जजमेंट मत करिए। आपको नहीं पता है कि लोगों को कितना जरूरत है सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। एंड जो लोग ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड हैं उनके पास भी एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम नहीं है। यानी कि जब तक वो काम करेंगे पैसा आएगा, काम करना बंद तो पैसा बंद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, 4 साल 5 साल अगर आपने काम कर लिया, स्टार्टिंग में इनिशियली आप भी यहाँ पे एक्टिव इनकम ही करेंगे, लेकिन 4 साल 5 साल काम करने के बाद जब आपका वेल स्टेब्लिश बिजनेस हो जाएगा, उसके बाद आप काम करो चाहे नहीं करो आपको पैसा आता रहेगा। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम की जरूरत तो हर व्यक्ति को है, क्योंकि उसी से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है। यानी कि 4 साल 5 साल करने के बाद अगर हमें कुछ हो भी जाए तो हमारे घर वालों को वो पैसा आता रहे, ताकि उनके लाइफ के अंदर कोई असर ना पड़े। तो इस तरीके से आपको किसी के लाइफ के बारे में आपको डिसीजन नहीं लेना है, लेट देम टेक डिसीजन। हम उनको बुलाएंगे, उनको इन्वाइट करेंगे, उनको प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने के बाद वो डिसाइड करें कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अदरवाइज अगर आप प्री जजमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आप किसी के साथ ना इंसाफी कर दें एंड उनको बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलने से रह जाए। तो आप प्लीज प्री जज मत करिए। स्टेशन वाइज लिस्ट बनाइए, जिस सिटी में आप हैं वहाँ का लिस्ट बनाइए, अलग अलग स्टेट में आप जहाँ जहाँ सिटी में जानते हैं उन सब का लिस्ट बनाइए। कैटेगरी, जब आप पूरा आपका पूरा लिस्ट तैयार हो जाएगा, मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ कि आप कितने लोगों का लिस्ट बना सकते हैं, तो बोलते हैं 100, 150, 200। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके यहाँ पे अगर कोई फंक्शन हो, जैसे आपका बेटे का शादी हो, चाहे कोई बर्थडे हो, या कोई भी बड़ा फंक्शन हो, जैसे कोई शादी वगैरह होता है, तो कितने लोग आपके शादी में आते हैं, उस फंक्शन में आते हैं। तो लोग बोलते हैं 500, 1000, 1500, 2000। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि शादी में जो लोगों को आप इनवाइट करते हैं वो अनजान लोग होते हैं ना जान पहचान वाले लोग होते हैं। बोले भाई जान पहचान वाले लोग होते हैं, थोड़े ना हम लोग सड़क से बुला बुला के लोगों को खाना खिलाते हैं, इनवाइट करते हैं, जान पहचान ही होते हैं। यानी कि वो बंदा, हर व्यक्ति 500, 1000, 2000 को लोगों को जानता है, लेकिन जब लिस्ट बनाने की बात आती है तो 100, 200 पे अटक जाते हैं। तो हमें जितना भी लिस्ट हम सोच सकते हैं, जैसे हम कोई शादी फंक्शन के लिए इनविटेशन कार्ड देने के लिए लिस्ट बनाते हैं, उसी तरीके से इस लिस्ट को तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे मोबाइल पे तो है ही, मोबाइल पे होने से नहीं होगा। मोबाइल पे आपके 1000, 1500, 2000, 5000 लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको उसको एक डायरी बनाना है, स्पेसिफिक एक डायरी बनाइए। आप इतना बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, एक डायरी बनाइए एंड उस पर लिस्ट बनाइए, उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका प्रोफेशन, इस तरीके से आप लिस्ट बनाइए। एंड जब पूरा लिस्ट बन जाएगा तब आपको एक कैटेगरी डालना है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए मतलब पक्का करेगा, आपको लगता है कि यस दिस पर्सन विल डू, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं गुड फेथ जो आपके ऊपर बिलीव करते हैं कि आप बोलेंगे तो वो कर लेंगे। तो मिस्टर ए जो कि आपको लगता है कि यस ये बंदा करेगा 100%, यस आपको कॉन्फिडेंट है, तो उसको आपको ए लिखना है, उस नाम के आगे लिखना है ए। एंड बी उसके नाम के आगे लिखना है जो व्यक्ति के 50% चांस है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। एंड सी मतलब पक्का नहीं करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कैटेगरी डाल दिया, डालने के बाद अगर आपको अप्रोच करना हो किसी को प्लान दिखाने के लिए, आप किसको अप्रोच करेंगे? तो आप किसको अप्रोच करेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे कि ए के पास, जो यस करेगा। एंड यहीं पे सबसे बड़ा गलती करते हैं, है ना, क्योंकि जब आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं एंड आपको प्लान दिखाने आता नहीं है, प्रैक्टिस है नहीं प्लान दिखाने का, तो जो व्यक्ति आप सोच रहे थे कि वो आएगा, वो आपके प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस नहीं हो रहा है, एंड देन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो कुछ क्वेश्चन पूछे एंड आप उसको पूरी तरीके से आंसर ना दे पाए, तो जो आने वाला बंदा था वो भी नहीं आएगा। तो आपको किसको अप्रोच करना है? अप्रोच करना है आपको सी को, जो आपको बिल्कुल भी मना करने वाला है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, आपको पता है कि वो मना करेगा। तो आपको ऐसे लोगों को अप्रोच करना है। जब उनके पास आप जाएंगे तो आपको पूरे शिद्दत के साथ तैयार होकर फॉर्मल अपना अच्छा एक बैग तैयार करके उनके पास जाना है एंड उनको पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन देना है, जैसे कि उसको बस लेके ही आना है हमें इस बिजनेस के अंदर। इस शिद्दत के साथ पूरे प्रेजेंटेशन को पूरे कॉन्फिडेंस है उनको प्लान दिखाएंगे। एंड अगर वो यस कर दे तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे देखिए आप जब किसी के पास जाते हैं ना तो आपको अपना बिजनेस अटायर्स भी अपना बिजनेस अटायर्स होना चाहिए,
यानी कि एक फॉर्मल लुक होना चाहिए। अगर हम जीन्स टी शर्ट पहन के किसी के पास चले जाएंगे तो दे विल नॉट टेक अस सीरियस। एक बिजनेसमैन कैसा होता है उस तरीके से आपका एक लुक होना चाहिए। आपका जो शेविंग वगैरह है वो हो। लेडीज भी अपना एक बिजनेस अटायर अपना मेंटेन कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। एक अच्छा वर्किंग बैग आपके पास होना चाहिए जो कि आप किसी के पास जाएं तो लगे कि यस कोई एक अच्छा पर्सनालिटी हमारे सामने आया है। तो इस तरीके से आपको जाना है और उनसे प्रेजेंटेशन दिखाना है। अगर यस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना कर दे तो उनको हाथ मिला के गले मिल के थैंक यू करना है। हाथ मिला के गले मिल के थैंक यू बोलना है, अगर वो आपका सेम जेंडर का है तो। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेम जेंडर का है तो ही गले मिल के उनको थैंक यू बोलना है। कहीं आप बोलेंगे गुप्ता जी ने हमें ट्रेनिंग दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे ही वो बंदा अगर आपको मना करता है कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उसको धन्यवाद करना है, उसके साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन करना है, रिलेशनशिप खराब नहीं करना है। ना करते ये नहीं कि अरे तू तो कैसा आदमी है, फालतू आदमी है, गाली गलौज मार झाड़ ये सब नहीं करना है। यानी कि हमें क्या करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, क्योंकि उसके लाइफ का डिसीजन तो वही ले सकता है। एंड हर व्यक्ति वेस्टेज नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर हर व्यक्ति वेस्टेज कर लेगा तो बाकी काम कौन करेगा, तो हर व्यक्ति तो नहीं करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रेजेंटेशन देना दिखाना, पूरे प्लान के बारे में अवेयर कराना हमारा काम है, एंड डिसीजन लेने का काम उनका है, एंड हमें उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट भी करना है ना। तो हो सकता है कि उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर उनको वो डिसीजन ले ना पाए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद उनको लगे कि नहीं मुझे वेस्टीज की जरूरत है। तो जब उनको लगेगा उस टाइम पे कि मुझे वेस्टीज चाहिए, तो सबसे पहला चेहरा उनको एक ही याद आना चाहिए, वो है आप। आपका चेहरा उनको नजर आना चाहिए, क्योंकि आप अगर उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा स्ट्रांग बना के रखेंगे तो सबसे पहला प्रायोरिटी वो आप ही को देंगे। तो किसी के साथ अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करना है, चाहे वो इमीडिएटली हमारे साथ आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कई सारे लोग मुझे 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब मेरा सक्सेस देखे तब मेरे साथ लोगों ने ज्वाइन किया। तो आप भी अपने पेशेंस को लूज मत करिएगा। सबका टाइम एक जैसा नहीं होता है, हो सकता है कि उसका टाइम अभी नहीं आया हो। तो प्लीज आपको उसको ये ऐसा भी माइंड नहीं करना अरे मैंने दिखाया उसने मना कर दिया। अरे ये तो बिजनेस का नेचर ही होता है, बिजनेस का नेचर ही ऐसा होता है। हर बिजनेस के अंदर नंबर गेम होता है। हर मोबाइल के दुकान के पास जितने लोग आएंगे देखने के लिए मोबाइल, हर आदमी मोबाइल लेके नहीं जाएगा। साड़ी के दुकान पर जितने लेडीज आएंगी साड़ी लेने के लिए, हर लेडीज साड़ी लेके नहीं जाएंगी, लेकिन वो दुकान वाला अपना दुकान बंद नहीं करता है। जैसे ही वो नेक्स्ट लेडी आती है वो तुरंत दोबारा से अपना वो प्रेजेंटेशन अपना दिखाना शुरू कर देता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, कोई व्यक्ति अगर आपको मना कर दे, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ इट्स नेचर ऑफ दिस बिजनेस। तो आपको क्या करना है, दोबारा से फिर से मुस्कुराना है एंड आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है नेक्स्ट लोगों को। तो जैसे ही वो बंदा आपको मना करे आपको मुस्कुराना है, सबसे पहले क्या करना है, मुस्कुराना है। तो उसको लगेगा कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, तो आपको मुस्कुराना है, बोलना है कि कोई बात नहीं, थैंक यू। तो आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि सब कोई बात नहीं, अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते इट्स योर डिसीजन, लेकिन मैं आपसे जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका मना करने का रीजन क्या है। जो भी उसने रीजन बताया है आपको वहां से बाहर आ जाना है कि ओके ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाहर आप आ गए, एंड बाहर आने के बाद अपनी डायरी में नोट किया आपने उसको कि उसने क्या रीजन बताया, एंड रात को बैठ के अपने अपलाइन के साथ आपको बातचीत करना है कि साहब मैं एक सी वाले के पास गया था, सी कैटेगरी के पास, एंड उस व्यक्ति ने मेरे को ऐसा बोला, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए था। तो वो आपको बताएंगे अपलाइन कि अगर ऐसा कोई केस आए तो आपको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए। यानी कि अगर आप एक किसी के पास जा रहे हैं तो आपका वो वेस्ट नहीं हो रहा है, उससे आप कुछ सीख रहे हैं। अगर अगर एक व्यक्ति ने आपको ना कर दिया तो आपको इतना बड़ा चीज सीखने को मिला ना, तो नेक्स्ट बार कभी भी कोई ऐसा सवाल करेगा तो आप उसको, आपको पता है कि उसको कैसे आपको हैंडल करना है। तो इस तरीके से अगर आप 4 5 10 लोगों को ऐसा प्लान दिखाते हैं जो नो वाले हैं, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा सबसे पहला। एंड दूसरा, आपको 10 सवाल 15 सवाल आपके माइंड में आ जाएंगे, एंड उसका सवालों का जवाब अपने अपलाइन से सीख करके आप ट्रेंड अप हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने आप को, अपने माइंड को सेट करके रखना है। आपके अपलाइन से आपको प्लान दिखाना है मिस्टर ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी, ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी को, ताकि जो लोग आने वाले हैं वो फटाफट आ जाए, क्योंकि उनको प्लान दिखाने का भी एक्सपीरियंस है एंड क्वेश्चन एंड आंसर को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से आपको भी अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, एंड उनके एक्सपीरियंस को फायदा उठा करके आपको जल्दी जल्दी आपको भी प्रेजेंटेशन दिखाना सीखना है।
तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद सेकंड काम होता है उनको इनवाइट करना। लिस्ट बनाने का मतलब सिंपल उनका नाम और फ़ोन नंबर लिखना। फिर सेकंड काम होता है उनको इनवाइट करना। तो इनवाइट करने का प्रोसेस है, अगर आप किसी से मिल करके इनवाइट करने जा रहे हैं तो आपको बहुत लंबा टाइम तक वहाँ बैठ करके नहीं करना है, आपको जल्दी में रहना है। जैसे आप कार्ड बांटने जाते हैं ना, बोलते हैं ना अरे मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा और भी बहुत सारे घर में जाना है। उसी तरीके से आपको, आप जब फिजिकली भी किसी के पास जा रहे हैं तो घंटों घंटों बैठ के इन्विटेशन नहीं करना है, केवल 2 से 3 मिनट के अंदर इन्विटेशन करके फिर चले जाना है। सबसे अच्छा रहता है कि आप फोन पे इन्वाइट करें। तो फोन पे अगर आप इन्वाइट करना है तो आप एक रिटर्न स्क्रिप्ट बना लीजिए। मैंने बहुत ऐसे ही किया था स्टार्टिंग में, इनिशियली रिटर्न स्क्रिप्ट बना लेता था। सामने वालों को क्या पता है कि मैं रिटर्न स्क्रिप्ट से बोल रहा हूँ कि कैसे बोल रहा हूँ, तो मैं अपना फॉर्मूला बना के रख लेता था, उसी हिसाब से बात करता था। तो फॉर्मूला क्या है, तो विनिंग टीम के सिस्टम के हिसाब से फॉर्मूला बताया गया FORM। अगर वो आपका जान पहचान का है तो, अगर स्ट्रेंजर है तो उसको अप्रोच करने का तरीका अलग होगा। तो सबसे पहले FORM में F फॉर फैमिली। उठाते ही फोन किसी का हम नहीं बोला यार अरे 1 लाख महीने का कमाना है तो बोल, वो बोलेगा कि पागल हो गया है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, तो आपको क्या करना है सबसे पहले बात करना है कि आपके फैमिली में सब ठीक ठाक है। जैसे अगर आपके रिलेशनशिप के ऊपर है, आपका किस तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादा बात नहीं करना फैमिली के बारे में, नहीं तो उसको लगेगा अजीब, अचानक से इसको क्या क्या हो गया कि मेरे फैमिली के बारे में ज़्यादा पूछ रहा है। तो हल्का से टच करते हुए, ताकि आपको ये पता चल सके कि उसके फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है। अगर वो आपको बोले कि यार मेरे मम्मी का तबीयत खराब है, मैं मेडिकल लेके जा रहा हूँ, आपको तुरंत आगे का प्रोसेस को बंद कर देना है। एंड आपको बोलना है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है फैमिली का लाइफ, फैमिली का जो हेल्थ है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो आपको तुरंत ये उनको बोलना है कि आप तुरंत पहले वो काम करो, हम बाद में इस मैटर पे चर्चा कर लेंगे, पहला प्रायोरिटी आपका वही होना चाहिए, आप उसको देखिए पहले। यस। तो अगर अगर आपको लगे कि नहीं फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर सेकेंड ऑप्शन आता है O फॉर ऑक्यूपेशन। उसका काम धंधा के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है कि काम धंधे में वो कैसा चल रहा है, उससे आपको आगे का बातचीत करने का भी एक रास्ता मिलेगा। एंड R फॉर रिक्रिएशन, यानी कि रेस्ट टाइम पे वो क्या करता है। तो आपको पता चल गया कि सुबह 9 बजे से या 10 बजे से वो शाम को 5 बजे 6 बजे तक जॉब पे जाता है, तो 6 बजे के बाद वो क्या कर रहा है, या तो लोग टीवी देखते हैं, या मोबाइल पे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, या किसी से गपशप करते हैं, फ़ोन बातें करते हैं, या कुछ कंपनी का ही वर्कलोड की वजह से कुछ और काम करते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वो जॉब से कब फ्री हो जा रहे हैं। तो आपको एक पता चल गया कि वो उसका टाइम कैसे कब अवेलेबल है। एंड देन उसको आपको बताना है कि मनी मैसेज। ये 4 स्टेप्स हैं आपको इनवाइट करने का। थोड़ा सा हल्का सा फैमिली के बारे में बात किया, थोड़ा सा ऑक्यूपेशन टच किया, रेस्ट टाइम पे वो क्या करते हैं थोड़ा सा जानकारी लेना है, एंड देन आपको एक स्ट्रॉन्ग मनी मैसेज देना है। आपका मनी मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए कि उसको अंदर एक क्यूरियोसिटी जगे, ये क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्यूरियोसिटी कैसे जगाना है, वो मनी मैसेज कैसा होना चाहिए, आपको 4 स्टेप इसमें फॉलो करना है। सबसे पहले आपको बोलना है, ये नहीं बोलना है कि एक बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस बोलते ही बोलेंगे कि एमवे बिजनेस है क्या। तो आपको क्या बोलना है कि एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आज के दिन में बहुत ट्रेंडी वर्ड है, आप ई कॉमर्स प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं या सिंपल प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ है, एंड उसमें आप भी बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। एंड आपका जॉब को, आपके जो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे, एंड विदाउट ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ये 4 आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, 4 चीज़ों के ऊपर बातचीत करना है। इस 4 चीज़ के अलावा कोई चीज़ के ऊपर बातचीत नहीं करना है। करेंगे तो फिर वो बोलेगा कि मैं समझ गया, समझेगा तो नहीं लेकिन बोलेगा कि मैं समझ गया। अगर समझता तो 1 साल 1.5 साल के अंदर वेस्टेज के अंदर 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाता। नहीं समझा है, केवल लोगों से थोड़ा बहुत सुना है, जानकारी है, और उसको ये लगता है कि ये चेन सिस्टम है। जैसे मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि ये सब चेन सिस्टम है, लेकिन जब डेप्थ में आया तो मुझे पता चला कि नहीं, इट्स ए टर्नओवर बेस्ड कंपनी, यानी कि टर्नओवर के हिसाब से पैसा आता है, मेंबर बनाने से पैसे नहीं आएंगे यहाँ पे। तो टर्नओवर है, केवल मॉडल अलग है। यहाँ पे टीम बना के अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने का मॉडल है, जो कि बड़े बड़े लोग इसको करते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है, जियो लॉन्च किया, आप ये सोचो कि करोड़ों के तादाद में उसके सब्सक्राइबर हैं, जियो यूज करने वाले सिम कार्ड यूजर हैं। आप सोचो कि महीने में अगर एक दिन में अगर एक व्यक्ति 1 रुपये का भी रिचार्ज करे तो कितना हो गया, कितना करोड़ रुपया उनको दिन का जा रहा है अंबानी साहब के पास।
तो आप समझ सकते हैं पावर ऑफ नेटवर्क, कि अगर उनके पास 5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं तो 5 करोड़ रुपए डेली जा रहा होगा। और 1 रुपए का तो रिचार्ज हम लोग कराते नहीं है, महीने का 30 रुपए से तो ज्यादा ही कराते हैं। तो आप समझिए कितना पैसा डेली उनको जाता है, बिकॉज ऑफ नेटवर्क। उन्होंने कस्टमर्स का एक नेटवर्क बनाया है। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम कस्टमर्स का नेटवर्क बनाएंगे तो इससे हमें लाइफ लॉन्ग के लिए पैसा आएगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें लोग समझ नहीं पाते हैं एंड इसको चेन सिस्टम समझने लगते हैं, क्योंकि थोड़ा सिमिलर है। देखिए सिमिलर तो गधा और घोड़ा भी सिमिलर ही है, 4 हाथ 4 पांव उसके भी है, 4 पांव उसके भी है, सेम उसके ही जैसे ही देखने में सिमिलर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल डिफरेंस है। तो इसी तरीके से लोग समझते नहीं है इसको, बोलते हैं कि हम जानते हैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन से, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास। तो हमें क्या करना है, हमें उनको एक मनी मैसेज देना है ताकि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप चारों के चारों ये यूज करें। अगर आपको लगता है कि यार आप सिंपल एक वर्ड यूज करें कि भाई आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम में इंटरेस्टेड हैं क्या, आपके अपने प्रेजेंट जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो सिंपल ऐसे भी आप इनविटेशन कर सकते हैं कि शाम को आप हमारा एक मीटिंग होता है जूम पे, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। ऐसे भी इनविटेशन कर सकते हैं, सिंपल, जितना सिंपल करेंगे उतना अच्छा है। अगर उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो आप फिर ये 4 चीजें बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस 4 चीज के अलावा नहीं करना है। अगर ये 4 चीज बताने के बाद आपको वो परेशान करे कि आप थोड़ा तो और डेप्थ में बताओ और क्या चीज है, तब मैं आऊंगा। तो आपको क्या बोलना है कि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, इसमें इनकम बहुत अच्छा है, एंड अपने जॉब को, अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन को बिना डिस्टर्ब किए आप कर सकते हैं, एंड इसके अंदर कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर वो बोले यार थोड़ा डेप्थ में बताओ, थोड़ा और खुल के बताओ, तो आपको क्या बोलना है, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत अच्छा इनकम है और अपने जॉब को बिना डिस्टर्ब किए आप कर सकते हैं, एंड नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपको गोल गोल वही 4 चीजों के ऊपर घूमना है। अगर आपको बहुत ज्यादा वो परेशान करे तो आपको बोलना है, ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करना है जो उसके समझ में नहीं आए, उसको बोलना है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है। क्या बोलना है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है। उसके समझ में नहीं आएगा तो वो बोले ये क्या होता है यार, वही समझाने के लिए तो बोल रहे हैं आधा घंटा का प्रेजेंटेशन समझ लो, उसके अंदर बहुत सारे ग्राफ चार्ट दिखाया जाता है, उसको मैं कैसे बता दूं आपको क्या ग्राफ है क्या चार्ट है। तो आप पूरा वो प्रोजेक्ट है समझ लीजिए, अच्छा लगे तो करना है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। एंड सबके साथ काम वो नहीं करेंगे, सिलेक्टेड लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने आपका नाम रिकमेंड किया है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका नाम कैंसिल करा दूंगा। तो जब आप उसका वेट बनाएंगे, जब उसका आप इम्पोर्टेंस बताएंगे, तब लोग कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। किसी किसी को ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, किसी को वुमेन एम्पावरमेंट बोल सकते हैं। अगर कोई लेडी है वो डायनेमिक है, अपने इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई 60 साल से ऊपर है तो पैसा उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, उनको आपको बोलना है हेल्थ अवेयरनेस प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से आपको बोलना है। अगर कोई बोले कि चेन सिस्टम है क्या, तो आपको क्या बोलना है, चेन सिस्टम नहीं है। अगर कोई बोले कि इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, MLM है क्या, तो आपको क्या बोलना है, चेन सिस्टम नहीं है। अगर कोई बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपको क्या बोलना है, चेन सिस्टम नहीं है। अगर कोई बोले एमवे जैसा है क्या, तो आपको क्या बोलना है, चेन सिस्टम नहीं है। यानी कि वो किसी भी टाइप का वो बोलेगा मेंबर बनाना है, बोला आपको चेन सिस्टम नहीं है। यानी कि आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर वो बोलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि चेन सिस्टम नहीं है, तो आप सच बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में चेन सिस्टम है नहीं। आने वाले टाइम पे सेशन में एडवांस लेवल का जब ट्रेनिंग होगा तो और खुल के हम आपको उसके बारे में ब्रीफ करेंगे कि चेन सिस्टम कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, इट्स नॉट ए चेन सिस्टम। तो वो सारे चीज आप आगे एडवांस लेवल पे सीखेंगे। अभी हमारा बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो आपको सच बोलना है इसीलिए, एंड लेकिन उसको बहुत सारी चीजें समझ में अभी नहीं आएंगी, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे सामने आए ताकि हम उसको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाएं, एंड उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सारा इन्फॉर्मेशन उसको दें, एंड उसके बाद वो डिसाइड करें करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। नहीं करना चाहते तो ओके थैंक यू सो मच, एंड करना चाहते हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि उनका बिजनेस बढ़े और उनको इनकम आए, सिंपल। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। जो बंदा इनविटेशन करने जब आप इनवाइट कर देंगे तो उनको प्लान दिखाने का काम होता है। आप उसको ऑफलाइन भी दिखा सकते हैं, उनके घर पे जाके या उनके घर पे बुला के, या कोई मिड प्लेस कोई रेस्टोरेंट में भी प्लान दिखाया जा सकता है, या ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, जैसे जूम मीटिंग पे हम दिखा रहे हैं। डेली रात को 8 बजे हमारा प्लान होता है, उसमें आप लोगों को बुला सकते हैं। तो ये प्लान दिखाने के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है 1 to 1। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो सिंपल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही आप भी किसी को प्लान दिखा पाएंगे। बहुत इसका स्पेशल ट्रेनिंग होता है, आप उसको करेंगे तो बहुत आसानी के साथ
2-3 दिन में सीख जाएंगे कैसे प्लान दिखाया जाता है। बहुत सिंपल होता है। ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद में आपको प्लान कैसे शो करना उसका एक ट्रेनिंग होगा, उसमें आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, डोंट वरी। तो आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करना है कि 1 to 1 आप प्लान कर सके। जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक आपको 2 to 1 करना है। 2 to 1 मतलब आपके प्रोस्पेक्ट को आपने बुला लिया और आपने अपने अपलाइन को बुला लिया एंड आप भी हैं और आपने जूम मीटिंग किया या फिजिकली भी गए आप तो अपने अपलाइन के साथ गए किसी घर पे बैठ के उसको प्लान दिखाया। तो 2 to 1 के अंदर फायदा क्या है कि आप अपने आपके सीनियर आपके लिए प्लान दिखा रहे हैं एंड आप भी सीख रहे हैं कि कैसे प्लान दिखाया जाता है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये होता है। एक तो कन्वर्जन भी बहुत अच्छा आता है, फिर आपका एजुकेशन भी हो रहा है कि आपको कैसे कॉन्फिडेंस से बात करना है, उनके सवालों को कैसे आपको हैंडल करना है, वो सारी चीजें एक सीखने का पूरा प्रोसेस है। तो ये आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर होता है। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन करना है तो कैसे करेंगे, जूम पे बुला लेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने सीनियर को भी, खुद भी रहेंगे, तीनों व्यक्ति मिला करके उनको एक जो आपके अपलाइन है वो आपको उनको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, आपको देखना है कि कैसे दिखा रहे हैं ताकि आप भी ट्रेंड अप हो सके कि कैसे प्लान दिखाया जाता है। फिर होता है होम मीटिंग। जैसे आपने किसी एक घर पे आपने 4-5 लोगों को 10 लोगों को बुला लिया, होम मीटिंग कर लिया या ग्रुप मीटिंग कर लिया, एक ही बात है। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे आपने 5-6 लोग इकट्ठा बुला लिया और अपने अपने अपलाइन को बुला लिया, उन्होंने सबको एक साथ प्लान दिखा दिया। इस तरीके से प्लान दिखाया जाता है। एंड चौथा होता है हमारे विनिंग टीम की तरफ से रेगुलर प्लान होते रहते हैं। जैसे वीकली प्लान होता है या डेली प्लान होता है। जैसे लोकल लीडर्स जो आपके हैं वो आपको डेली प्लान जूम के थ्रू दिखाएंगे या फिजिकली भी, जब कोरोना नहीं था तो फिजिकली दिखाया जाता। तो ये विनिंग टीम सीईओ प्लान जो है ये डेली बेसिस पे जूम मीटिंग पे होता है या वीकली बेसिस पे भी होता है फिजिकल, अगर आप करते हैं तो इस तरीके से प्लान दिखाने के 4 रास्ते हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है 1 to 1, जो आपको सीखना है जल्दी जल्दी। एंड जब तक आप ट्रेन नहीं होते हैं तब तक आप 2 to 1 करिए, आप होम मीटिंग भी करिए, सीईओ प्लान भी करिए। आप जैसे हम बोलते हैं ना कि इसको 2-3 घंटे का बिजनेस है ये, तो आप 1 घंटे का यूटिलाइज करिए खुद प्लान दिखाने का, या अपने 2 to 1 या 1 to 1 दोनों में से एक। एंड बाकी लोगों को आप बुला लीजिए हमारे सीईओ प्लान के अंदर, जो हमारा डेली 8 बजे रात को होता है, उसमें आप बुलाइए तो लोग आएंगे और प्लान देखेंगे। उसमें 4-5 लोगों को बुला लीजिए एंड आप 2 to 1 में एक आदमी 2 आदमी को प्लान दिखाइए। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका जल्दी फास्ट ग्रोथ होगा। और जो लोग रेडी हो जाएंगे उनको हमें क्या करना होता है, गेटिंग स्टार्टेड, ये 4th स्टेप है। अगर यस करेंगे तो यस करते हैं तो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर उनका परचेज करवाना है, फिर उनका भी बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना है जैसे आपका हो रहा है। सिंपल आपको पहला वीडियो भेजना है, पहला वीडियो भेज के उनको बोलना है कि आप अपना असाइनमेंट भेजिए, तब हम आपको सेकेंड लेसन भेजेंगे। जैसे आपके अपलाइन ने आपने सीनियर ने आपको भेजा था वैसे ही आपको भी वैसे ही सेम प्रोसीजर अपनाना है। तो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप उनका भी कंप्लीट करवाइए 10 दिन का, जैसे आपका पूरा हो रहा है। तो उसके बाद विनिंग टीम का जो मीटिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, उसमें आप उनको बुलाइए। जो हमारा फिजिकल मीटिंग होता है, जैसे ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रहा है, केवल एक बेसिक चीजें क्लियर करने के लिए। लेकिन आप जब तक एसोसिएशन नहीं बनाएंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। इसके लिए हमारे विनिंग टीम की तरफ से मीटिंग होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें आपको आना है रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपका एजुकेशन हो सके एंड आपसे और लोगों से जान पहचान हो सके। एंड विनिंग टीम सिस्टम्स के साथ फिर उनको प्लग इन कर देना है। तो इस तरीके से जो यस करते हैं उनको आपको स्टार्ट कराना है। एंड जो लोग ना करें उनके साथ क्या करना है, रिलेशनशिप अच्छा बनाना है। यस, गुड रिलेशन उनके साथ मेंटेन करना है। एंड आप उनको बोल सकते हैं कि देखिए साहब, आप प्लान में इंटरेस्टेड नहीं है, पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको इस प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, कोई इशू नहीं। लेकिन एक हर अच्छा व्यक्ति एक अच्छा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करना चाहता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या बोलेगा कि नहीं? बोलेगा यस। तो हमारे पास कुछ लाजवाब प्रोडक्ट है जो यूनिक फीचर रखता है, एंड इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। एक दो प्रोडक्ट उसको प्रमोट करिए कि मैं आपको एमआरपी नहीं लूंगा, मेरा जो प्राइस है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वही मैं आपको दे रहा हूँ। एंड आपको इसमें आप टेस्टिंग करिए कैसा लगता है आपको प्रोडक्ट। अगर आपको अच्छा लगता है, बाजार से आप जो प्रोडक्ट ला रहे हैं हम उसी प्राइस में आपको दे रहे हैं एंड उससे बेटर क्वालिटी दे रहे हैं, जो कि हमारा जीएमपी सर्टिफाइड है, ये जो कि WHO उसको सर्टिफाई करती है एंड इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो करके हमारे पास आता है। क्योंकि हमारे साथ बीच में हम टीवी में ऐड नहीं करते हैं, टीवी में ऐड नहीं करते हैं तो वो पैसा सेव करते हैं एंड उसी से हम अपना बहुत बड़ा क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तो क्वालिटी बहुत जबरदस्त है हमारा, आप उसको यूज करके देखिए। थोड़ा सा जो प्रोडक्ट आप उनको दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ब्रीफ कर दीजिए, फिर उनको आप 100, 200, 300, 500 जैसा कस्टमर है वैसा आप प्रोडक्ट उनको रिकमेंड कर सकते हैं। एंड अगर वो प्रोडक्ट भी मना कर दें तो कोई बात नहीं,
अगर वो प्रोडक्ट लेने में मना करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप उनको बोले ठीक है साहब आपके साथ मैं आया, आपसे बातचीत किया, आप मेरे को 10 नाम रिकमेंड कर दीजिए, केवल 10 नाम जो पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखते होंगे, जैसे आपको तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसे 10 लोग आप नाम रिकमेंड कर दीजिए एंड आपके आप इस यही हमारे लिए आपके आपके तरफ से हेल्प होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 10 कॉन्टेक्ट नहीं दे सकता, हर व्यक्ति दे सकता है। अगर वो देते हैं तो उसको नोट कर लीजिए, ये सब बताइए, नाम नंबर फटाफट 10 नंबर ले लीजिए एंड जब आप उनसे बात करेंगे, अगर वो रेडी हो जाए बात करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, फिर इनको फोन लगाइएगा कि आपके नीचे आपने जो 10 कॉन्टेक्ट दिया था ना वो रेडी हो गया, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका नाम पहले हम डाल देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं होने से भी कोई इशू नहीं है, आप उनको एक बार टकरा लेना है। तो इस तरीके से आपको ये बिजनेस आप बिल्डअप कर सकते हैं एंड अगर कॉन्टेक्ट भी नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखिए, कोई इशू नहीं है। जाते जाते एक 35 रुपए, ये 26 रुपए का अभी तो साबुन आपको मिल जाएगा, 26 रुपए का साबुन उनको गिफ्ट करके आ जाइए कि आप साबुन मेरे तरफ से गिफ्ट रख लीजिए, आप यूज करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो डेफिनेटली 26 रुपए का नीम साबुन वो यूज करेंगे ना तो डिटॉल, लाइफ बॉय, लक्स जो है सब भूल जाएंगे। यस, क्योंकि वो साबुन जल्दी गलेगा नहीं एंड बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है, शानदार है। मैं हमेशा नीम साबुन ही यूज करता हूँ, तो बहुत अच्छा है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं किसी को भी, या कभी चाय पत्ती किसी को दे दिया, कुछ भी, पेस्ट कुछ भी। या आप बोल सकते हैं कि ठीक है आप बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप एक हमारा एक डिस्काउंट कार्ड बना लीजिए, आपको एवरी टाइम अगर आप प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। पहले 15% का डिस्काउंट, 10% का सामान फ्री, 4 महीना लेंगे तो 5वें महीने का फ्री एंड 5% का कैशबैक, केवल डिस्काउंट कार्ड बनाने से। बिजनेस मत करिए, क्या बोलेगा, कुछ कुछ लोग डिस्काउंट कार्ड बना लेते हैं, उनको नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है उनका। तो इस ट्रिक को भी आप अपना सकते हैं। अगर वो बिल्कुल भी आपके साथ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है एंड उसमें उनको डाल देना है। यस, एंड आपके जब चेक आएंगे ना तब उनको भेज देना है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, कितना दिन आपका चेक देखेंगे, कभी ना कभी तो आपसे पूछ ही डालेंगे कि भाई कैसा चल रहा है आपका, देख तो रहे हैं कि कैसा चल रहा है, फिर भी आपसे पूछेंगे, आपको बताइए देखिए बहुत बिजी हो चल रहा है एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर उनका इंटरेस्ट फिर बनने लग जाएगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग, शुरू को मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया था, वो उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं लिए, अब वो चला के मेरे को बोलते हैं कि सुभाष मेरे को भी स्टार्ट करना है यार, बहुत अच्छा है बिजनेस। तो अब मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है, बहुत सारे सिटीज में, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे अब जा चुका है कि मैं उनको पहले टाइम दूं ना, पहले उनको अब जाके टाइम दूं, तो फिर ऐसा हो जाता है सिचुएशन। तो ये 4 बेसिक का आज हमने बातचीत किया, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, सो द प्लान एंड गेटिंग स्टार्टेड। तो ये 4 बेसिक हमेशा आपको याद रखना है अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो। हम बात कर चुके हैं कोर के ऊपर एंड 4 बेसिस के ऊपर, यही आपका फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स आपको कभी भूलना नहीं है, ये आपको हमेशा इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ दिलाता रहेगा एंड यही आपका फाउंडेशन है। तो आप इसको स्ट्रांगली करिए, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कोर हमेशा क्वालिफाई करिए अपना एंड 4 बेसिक्स प्रिंसिपल को आप फॉलो करिए। असाइनमेंट आपका यह है कि हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है लीवर हेल्थ, जैसा कि हम नाम जानते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि लीवर को फायदा पहुंचाने वाला चीज है ये। तो वेस्टिज लीवर हेल्थ के बारे में आपको रिसर्च करना है, इसके वेबसाइट पे जाके एंड इसका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके आपको रिसर्च करना है एंड 1 मिनट का वीडियो बना के आपको, जिसने भी आज आपने आपने आपको जिसने लेसन भेजा है उसको आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। जैसे ही आप अपना असाइनमेंट देंगे वो आपको अपना नेक्स्ट लेसन भेज देंगे, तो आप इस तरीके से अपना नेक्स्ट लेसन को ग्रैब कर सकते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।